हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको ज़रूर हिट करना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए और साथ ही साथ कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो दोस्तों, कल एक वीडियो आया है, एक व्लॉग आया है और वो व्लॉग था हमारी जगत दीदी का। जगत दीदी ने उस व्लॉग में अपने कुछ अचीवमेंट्स हमारे साथ शेयर करे और काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी और कह रही थी कि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बढ़ने वाली हैं, अब मेरा काम और बढ़ने वाला है। तो उन्होंने जो आईडी कार्ड, जो स्टिकर्स, जो अपना एक लेटर दिखाया, उस लेटर को देखने के बाद बहुत सारे लोगों को तो क्लियर हुआ कि वो बेसिकली क्या चीज़ है, लेकिन हमारी कुछ ऑडियंस को क्लियर नहीं हुआ और ऑडियंस से सोचने लगी कि क्या जगत दीदी पुलिस में भर्ती हो गई हैं, क्या जगत दीदी पुलिस प्रशासन का हिस्सा बन गई हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ कि गाइस, पुलिस में भर्ती होना कोई मजाक की बात नहीं होती। पुलिस में भर्ती होने के लिए आपका फिजिकल, आपका रिटर्न, आपका मेडिकल, ये सारी स्टेजेस पार करके, ये सारे एग्जामिनेशन पार करके आपको पुलिस की वर्दी का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसका औहदा और पुलिस की जॉब के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है और उसके बाद जाके आपको पुलिस की नौकरी मिलती है। तो जगत दीदी को जो मिला है गाइस, अगर आप लोगों ने गौर से देखा होगा तो वो एक पत्रिका है, समाचार पत्रिका आप कह सकते हो। पहले भी पत्रिकाएं बहुत ज़्यादा चलती थी, उसके बाद सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया कि कहीं ना कहीं जो पत्रिका है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी और सोशल मीडिया पे जगह जगह पे ट्विटर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से न्यूज़ वगैरह बहुत ज़्यादा वायरल होने लगी और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया सोशल मीडिया का। लेकिन उससे पहले पत्रिका ही चला करती थी। तो इनको जिस चीज़ का ऑफर मिला है या इनको जिस चीज़ के लिए आई कार्ड मिला है वो भी एक पत्रिका है, एक समाचार पत्रिका, एक नेशनल लेवल की समाचार पत्रिका है, जहाँ पे यहाँ इनको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। जैसे कि इनको जो स्टिकर्स मिले हैं अपनी गाड़ी में लगाने के लिए, उस स्टिकर से इन्हें काफ़ी सारी फैसिलिटी मिल सकती हैं। जैसे कि ये चालान वगैरह से बच सकते हैं, ट्रैफिक में फंसने से बच सकते हैं, बहुत सारी जगह पे इन्हें इस चीज़ की लिवरेज मिल सकती है। प्लस इनको जो कार्ड मिला है तो ये काइंड ऑफ एक मेंबरशिप होती है कि आप मीटिंग्स अटेंड कर सकते हो। जो इनके साथ जोड़ने वाले मेंबर्स बनाने वाले होते हैं उनके साथ आप मिल सकते हो, अपनी बातें बता सकते हो, समाज सुधार से रिलेटेड चीज़ें बता सकते हो, समाज में आजू बाजू कोई चीज़ चल रही है उस चीज़ के बारे में आप बात कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं समाचार पत्रिका में, जो बेसिकली मैं समझ पाई हूँ। एफबी पे भी मैंने उनका पूरा पेज देखा है, फेसबुक पे भी पेज देखा है, जहाँ पे बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े हैं और आप भी जुड़ सकते हैं। पहले भी एक पत्रिका आया करती थी जिसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था और उस सब्सक्रिप्शन का कुछ अमाउंट होता था, वो अमाउंट देने के बाद आप उसके साथ जुड़ जाते थे, आप भी उसके मेंबर बन जाते थे। और बाकी जो लोग जॉब करना चाहते हैं, जिन्होंने मास कॉम किया हुआ है, जिनके पास जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस है या जिन्होंने जर्नलिस्ट का कोर्स किया है, वो भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो इन लोगों ने ना तो कोई मास कॉम का कोर्स किया है, ना ही कोई जर्नलिज्म का कोर्स किया है, लेकिन क्योंकि ये सोशल मीडिया का हिस्सा है, सोशल मीडिया का एक जाना माना चेहरा है, तो कहीं ना कहीं इनकी फेस वैल्यू से उनको भी अपनी पत्रिका चलाने के लिए थोड़ा सा प्रमोशन मिल सकता है। तो ये हो सकता है कि उनकी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में इनका थोड़ा सा योगदान हो जाए और बाकी मीटिंग्स वगैरह जब अटेंड करते हैं, फोटोज़, कैलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब चीज़ों को करते हैं, तो थोड़ा सा उनका भी जो प्रचार प्रसार है वो बढ़ेगा और ये पत्रिका ऐसे कर करके और आगे घर घर में जाएगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जगत दीदी ही नहीं है जिन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिली है, जगत दीदी के साथ साथ ये अपॉर्चुनिटी भोपाल वाली बहू को भी मिली है, उनको भी ये अपॉर्चुनिटी मिली है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जगत दीदी ने आके अपने व्लॉग में इस चीज़ के बारे में बता दिया है, लेकिन अभी भोपाल वाली जो दीदी हैं उन्होंने इस चीज़ के बारे में नहीं बताया है। लेकिन फेसबुक पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं कि ये ऑफर और ये जो एक्नॉलेज है ये उनको भी किया गया है और उनको भी ये चीज़ मिली है। और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें देखने को मिले, क्योंकि बेसिकली ये भोपाल और मध्य प्रदेश के आसपास की जगह के लिए है, तो वहाँ के जितने इन्फ्लुएंसर हो सकता है उनको अप्रोच की जाए। तो ये है पूरी पत्रिका का जो मैटर है, वो कोई पुलिस विभाग में भर्ती नहीं हुए हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं जगत दीदी की कम्युनिटी के ऊपर
तो कम्युनिटी अभी तक आप में से बहुत सारे लोगों ने देख ली होगी। आइए पहले हम लोग कम्युनिटी पढ़ते हैं, उसके बाद उस कम्युनिटी पे हम चर्चा भी करें। सो यहाँ पे अभी से 2 घंटे पहले जगत दीदी ने एक कम्युनिटी पोस्ट करी है, जिस पोस्ट में उन्होंने लिखा है, जेठू भाई ने मेरी पर्सनल रिकॉर्डिंग पब्लिक कर दी, मेरी किसी तरह की परमिशन नहीं ली गई है, यह सही नहीं है, इसका हक मैंने किसी को नहीं दिया है और इन सब बातों के बीच में मुझे क्यों लाया जा रहा है। रात वाली जो लाइव में जेठू जी ने इनकी एक ऑडियो सुनाई है, उस ऑडियो के लिए यहाँ पे बेसिकली बोला गया है कि आपने मेरी जो रिकॉर्डिंग है वो पब्लिक में सुना दी, मैंने आपको इस बात की परमिशन नहीं दी थी और ना ही मैंने ये हक किसी को दिया है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे इन सब चीज़ों के बीच में क्यों लाया जा रहा है, मुझे फ़ोन या मैसेज क्यों किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बताती हूँ कि कल रात को एक लाइव हुई थी, जिस लाइव के दौरान जेठू जी से एक सवाल पूछा गया, जो सबके कमेंट सेक्शन में ही कमेंट की आई थी कि क्या आपने उनका वीडियो दिया था या आपने स्ट्राइक वगैरह की कोई बात करी थी उनके चैनल से रिलेटेड या उनको टारगेट करवाने के लिए आपने क्या ऐसा कुछ किया था। तो उसके बाद ही जो जेठू जी थे उन्होंने अपना, उनके हाथ में फ़ोन था, उन्होंने अपना फ़ोन बोला रुको मैं आपको दिखाता हूँ, और उन्होंने अपने साथ जगत दीदी की एक चैट, छोटी सी चैट और 2 ऑडियोज प्ले करी, जिन चीज़ों में उन्होंने ये पूछा था कि क्या मैंने तुमको ऐसी कोई ऑडियो, ऐसी कोई वीडियो फॉरवर्ड किसी की करी कि तुम सामने वाले के साथ ये कर दो या फिर ऐसा कर दो, जिसके जवाब में जगत दीदी ने साफ तौर पर उस ऑडियो में बोला है कि नहीं, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जो भी आपको ये बोल रहा है आप उससे बोलो कि सबूत दे, क्योंकि मैंने ऐसा किसी को कुछ भी नहीं बोला है और मेरी तो किसी से बात भी नहीं होती है, मैं किसी से बात नहीं करती हूँ और मैंने ऐसा नहीं बोला है। जो भी आपको बोल रहा है सरासर झूठ बोल रहा है और आप इस बात का सबूत मांगिए। साफ तौर पे जगत दीदी ने उनको उस ऑडियो मैसेज में मना कर दिया। तो ये ऑडियो उन्होंने कल प्ले करी थी। जगत दीदी का बोलना ये है कि मुझे फ़ोन या मैसेज क्यों किया जा रहा है, मुझे बीच में क्यों लाया जा रहा है। अब इसका जवाब ये है कि जो बात आपसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, आपके नाम का ही अगर हवाला दिया जा रहा है, तो पूछा भी तो आपसे ही जाएगा कि आपके पास भेजने वाले इंसान थे जेठू जी और जेठू जी ने भेजी आपको, और इसीलिए आपने सामने वाले को टारगेट करते हुए कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी। आपसे ही पूछना था, और किससे पूछते, और कौन इंसान इस चीज को वेरीफाई कर पाता, आप ही तो कर पाते। कि उसके बाद इन्होंने एक और रिएक्शन चैनल को सॉरी बोला है, साथ में सपोर्ट के लिए उनको अप्रिशिएट किया है और कहीं ना कहीं उनका दिल दुखा है, इसके लिए उन्होंने सॉरी भी बोला है और साथ ही साथ रिएक्शन चैनल वालों से बोला है कि मेरा आपसे कोई भी मनमुटाव नहीं है, मैं आप लोगों का सम्मान करती हूँ, मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ और इन सब चीज़ों से मैं बहुत दूर रहना चाहती हूँ और इन सब मामलों से मुझे और मेरे परिवार को दूर रखें। तो हुआ क्या था ना कि जब जेठू जी ने इनसे कल चैट पे, जो चैट उन्होंने डिस्प्ले करी थी, तो इनसे एक और चीज़ पूछी थी, एक हमारे साथ के रिएक्शन चैनल से रिलेटेड कि आपकी क्या इनसे बात होती है, तो उस चीज़ को भी इन्होंने अपनी ऑडियो में डिनाई किया कि नहीं, मेरी किसी से बात नहीं होती है, मैं किसी के साथ टच में नहीं हूँ, मैं किसी से कांटेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत कम फ़ोन उठाती हूँ। तो फिर आप ये बताइए ना कि एक तरफ आप कह रही हैं आप किसी से भी बात नहीं करती और दूसरी तरफ आपको सॉरी बोलना पड़ा, आपने उनका दिल दुखाया। इसका मतलब या तो जेठू जी को बोली हुई बातें इन्होंने झूठ बोली या फिर और किसी को जो ये बोल रही हैं वो झूठ बोल रही हैं। मतलब बीच में कोई ना कोई ऐसा लोचा तो ज़रूर है कि चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं है, चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो कि कम्युनिटी में मिसिंग लगी है ना। उसके बाद यहाँ पे जेठू जी की कम्युनिटी भी हम लोग पढ़ते हैं कि उन्होंने अपनी कम्युनिटी में क्या लिखा है। जी की ये कम्युनिटी अभी से 1 घंटे पहले है, जहाँ पे जेठू जी ने लिखा है कि जगत दीदी आपकी रिकॉर्डिंग हमने बिना अनुमति के चलाने पर खुद की गलती मानते हैं और इस चीज़ के लिए हम पब्लिकली माफ़ी भी मांगते हैं। चलिए, अच्छा जेस्चर है कि आपने उनकी बिना परमिशन के उनका फ्लो में ऑडियो सुना दिया और उसके लिए आप लोग माफ़ी भी मांग रहे हैं। लेकिन जगत दीदी जी, आपका नाम हम बीच में नहीं लाए, आपका नाम 2-3 दिन पहले की लाइव में लाया गया था, जहाँ पर बोला गया था कि जगत दीदी को उनकी वीडियो के लिंक भेजने वाले हम थे, जिसकी वजह से तमाम ऑडियंस गुमराह हुई। इसीलिए हमने सीधा आपसे पूछा कि क्या हमने ऐसा कुछ किया है, आपका जवाब ऑडियंस को सुना दिया। अब इस मुद्दे पर आपका टॉपिक होता है खत्म। अब हमारा सवाल उन महिला से है जिन्होंने ये दावा किया है कि हमने, यानी कि मैंने, जेठू भाई ने आपका कोई वीडियो भेजा। इस बात के सबूत आपके द्वारा जनता को पेश किए जाएं। इस बात को जनता के सामने या तो सबूतों के साथ क्लियर किया जाए
अन्यथा ऑडियंस को गुमराह करने के लिए ऑडियंस से माफ़ी मांगी जाए, क्योंकि मैं जेठू भाई इस बात के लिए 100% श्योर हूँ कि मैंने इन महिला का कभी कोई वीडियो जगत दीदी को फॉरवर्ड नहीं किया है। सो गाइज, कल की लाइफ और अभी की ये कम्युनिटी कहीं ना कहीं इस और इशारा कर रही है कि चीज़ों को मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। अब अगर आप देखें कि उन्होंने तो लाइव में कल ये चीज़ प्रूव कर दी कि उन्होंने तो कुछ कभी दिया ही नहीं, और अगर सामने वाले ने ये बोला है कि आपने मेरा वीडियो वहां भेजा, इसका मतलब है कि उनको भी ये चीज़ किसी ने बोली है, उनको भी ये बात किसी ने बताई है और उनको भी ये बात किसी ने बोली है। कौन इंसान है जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है? क्योंकि सामने वालों ने इस चीज़ का एलिगेशन तो क्लियर कर दिया और सामने वाली इंसान ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि नहीं, आपने मुझे तो कुछ नहीं भेजा, और जिसने आपको ये बोला आप उससे प्रूफ मांगो। वो सामने वाली बंदी ने तो कंप्लीटली डिनाई कर दिया और ये हमने लाइव में सुन लिया। इसका मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। देखा जाए तो मुद्दा सिर्फ इतना सा था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन, जिसकी वजह से दोनों ही जगह पे गलतफहमियां डेवलप हो गई। लेकिन आई एम श्योर कि ये जो गलतफहमी है ये बहुत माइनर सी हैं, ये 1-2 दिन में अपने आप क्लियर हो जाएगा। जब दोनों पक्ष आमने सामने अपनी अपनी बातें पूरी तरीके से रख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बात कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गलतफहमियां डेवलप हुई हैं। सिर्फ और सिर्फ उनको कुछ और बताया गया और इधर कुछ और बताया गया और सच कुछ और ही था। ये भी हो सकता है, अक्सर ऐसा होता है। तो होपफुली कि आगे आने वाले दिनों में इन दोनों ही साइड से क्लियर हो जाए चीज़ें, जो भी गलतफहमी इनके बीच में है वो गलतफहमी क्लियर हो जाए। फिलहाल कल के लाइव में सरिता जेठू जी ने एक चीज़ और क्लियर कर दी थी, हालांकि वो अपने थोड़ा सा कपड़ों को लेके नज़र आ रही थी कि उनको वो कपड़े पसंद आए, वो अपने कपड़ों में कंफर्टेबल थी और वो इस तरीके के कपड़े पहनना चाहती हैं, उनका इच्छा, उनका मन करता है। और मैं पर्सनली कभी किसी के कपड़े में नहीं करती, कभी भी किसी कपड़े में ओपिनियन अपनी ज़्यादा बहुत स्ट्रांगली नहीं देती। सबकी अपनी चॉइस है, आपको जैसा मन करे आप वैसा पहनो, आपको जिसमें खुशी लगे आप वैसा पहनो, काला रंग पहनो, लाल रंग पहनो, जो रंग आपको पसंद है वो पहनो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको वो कपड़े कैरी करने हैं। और अगर आप कॉन्फिडेंटली वो कपड़े कैरी कर सकते हैं तो आप बिल्कुल आज़ादी से कपड़े कैरी करें। लेकिन आप उन कपड़ों में कैसे लग रहे हो, जब आप एक पब्लिक की नज़रों में आते हो तो फिर पब्लिक आपको अच्छा बोल रही है या बुरा बोल रही है, फिर ये पब्लिक के ओपिनियन होते हैं कि वो आपको आप बोले कि वाह आप बहुत सुंदर लग रहे हो, या फिर बोले कि नहीं यार अजीब लग रहे हो। वो पब्लिक के ओपिनियन होते हैं, आप उनको भी नहीं बदल सकते और आप पब्लिक के लिए अपनी इच्छाओं को भी ख़त्म मत करो। अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो, लेकिन अगर आप किसी चीज़ का हिस्सा बनेंगे या अपने आप को आप पब्लिकली दिखाएंगे तो वहाँ पे मल्टीपल लोगों के मल्टीपल सजेशंस, राय आपको लेके आएंगे और वो भी आप नहीं रोक सकते। तो ये चीज़ें सोशल मीडिया पे चलती रहती हैं। कपड़ों के लिए ट्रॉल होना इट्स नॉट अ बिग डील। हर सेलिब्रिटी आए दिन अपने किसी ना किसी चीज़ के लिए ट्रॉल होता है, कभी अपने किसी आउटफिट के लिए, कभी अपने स्लीपर्स के लिए, कभी अपने हेयर स्टाइल के लिए, कभी अपने मेकअप के लिए। तो हर किसी चीज़ के लिए होता रहता है, कोई बिग डील नहीं है। और अभी जो चल भी रही है, मुझे ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं लग रही है, ये भी छोटी मोटी ही बात है जिसको इतना बढ़ावा और इतना बढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं थी। ये 2 मिनट की मिसअंडरस्टैंडिंग है जो आराम से ईजिली क्लियर हो सकती है। सबसे बड़ी चीज़ लग रही है एक्सपेक्टेशंस की लड़ाई। एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी ज़्यादा हो गई और वो एक्सपेक्टेशन हर्ट हुई हैं और उसके बाद मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है। तो आई होप कि ये चीज़ें जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाएं और ऑडियंस को भी एक रिलीफ मिले। तो मैंने सोचा चलिए एक छोटा सा रिएक्शन वीडियो इस चीज़ पे बना देते हैं, होपफुली कि आप लोगों को पसंद आएगा। बाकी जो जो अपडेट्स आती रहेंगी, जो जो ट्रांसपेरेंसी आती रहेगी, उसके हिसाब से रिएक्शंस भी आते रहेंगे। तब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।